सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार और आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं केमिस्ट्री 12th की, और इसमें हमारा बिलियन यूनिट चल रही थी और बिलियन यूनिट का ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे बिलियन यूनिट का ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें पढ़ेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तथा सांद्रता। सांद्रता क्या होती है और सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। तो हेडिंग बना लीजिए भाई, बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। तो बिलियन, इससे पहले बिलियन को व्यक्त करने के लिए सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता हेडिंग बना लीजिए। सांद्रता क्या होती है भाई? सांद्रता, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता। तो बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। इसे मात्रात्मक रूप निम्न प्रकार दर्शाया गया है। तो देखिए, जो बिलियन की सांद्रता है उसके गुणात्मक रूप और मात्रात्मक रूप दोनों प्रकार से दर्शा सकते हैं। गुणात्मक रूप में मैंने बताया तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ये सांद्रता के कैसे रूप थे? गुणात्मक। और ये कैसे रूप पढ़ेंगे अब हम? मात्रात्मक रूप के। मात्रात्मक रूप में विलेय की मात्रा कितनी है और विलायक की मात्रा कितनी है, और उसमें हम गुणात्मक रूप में क्या अधिक है कि ज्यादा है वो चीज देखते थे। तो मात्रात्मक रूप में हम सांद्रता की इकाइयां पढ़ेंगे। तो सांद्रता क्या है कि बिलियन के प्रति इकाई, बिलियन के प्रति इकाई आयतन में कोई बिलियन है और उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की कितनी मात्रा है, कि 1 ग्राम है, कि 10 ग्राम है, कि 20 ग्राम है, या 4 ग्राम है, या कितनी परसेंट है, या फिर हम कह दें कि कितने ग्राम प्रति लीटर में है, या फिर, तो इस आधार पर सांद्रता की हम इकाइयां ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सांद्रता को व्यक्त करने की विधि पहली है प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत के पदों में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और भार या आयतन, ठीक है, या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। भार या आयतन या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। और भार या भार, ठीक है, भार ऑब्लिक भार, या हम बोल सकते हैं पर भार, वेट, ऐसे ही बोल सकते हो, वेट पर वेट। वेट पर वेट, इसके लिए ऐसे लिख लीजिए, उधर जगह नहीं है तो वेट पर वेट, जैसे मोललता और मोलविन, इसे वेट पर वेट में पढ़ेंगे। और इसकी भी एक कुछ सूक्ष्म इकाइयां होती हैं सांद्रता की, तो वो है हमारी ppm पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता और ppv पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता। तो ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए और इस फ्लो चार्ट के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिशत के पदों में सांद्रता। प्रतिशत के पदों में सांद्रता क्या है कि जो भी विलयन लेंगे उसे 100 ग्राम या 100 ml मान करके चलेंगे। ठीक है, क्या 100, और उसी के अंतर्निहित हमें क्या निकालनी होंगी? प्रतिशत के पदों में सांद्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप पहली हेडिंग डाल लीजिए, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, किसी किताब में भार प्रतिशत भी बोलते हैं या फिर
द्रव्यमान प्रतिशत होता है किसी किताब में, तो एनसीईआरटी में द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है तो मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज को वेट बाई वेट परसेंट भी बोलते हैं, ठीक है, वेट बाई वेट परसेंट बोलते हैं। तो ये होता क्या है कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित अवयव की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आपको ज्यादातर बुकों में अवयव के स्थान पर विलेय मिलेगा। क्या मिलेगा? विलेय। तो आप विलेय लिखना चाहते हैं तो विलेय लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अवयव क्यों लिखा है यहाँ पर? अवयव मतलब बिलियन के दो घटक हैं, विलेय और विलायक। अगर विलेय की मात्रा निकालेंगे तो विलेय की मात्रा रख देंगे ऊपर, जिसकी निकालेंगे उसके ऊपर रखेंगे, और अगर विलायक की निकालेंगे तो विलायक, क्योंकि एनसीईआरटी में भी अवयव ही दे रखा है। तो और जो तुम किताबें लेते हो एनसीईआरटी के से अधिक मतलब अदर पब्लिकेशन की, तो उनमें विलेय ही दिया होता है। तो आप विलेय करना चाहते हैं तो विलेय भी कर सकते हैं। तो किसी विलेयन के 100 ग्राम में उपस्थित अवयव की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, परसेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि कभी भी परसेंट निकालते हैं तो टोटल कितना है उसे नीचे लिख लेते हैं, जितना भी टोटल है, ठीक है, और कितना प्राप्त किया है उसमें से तो उसे ऊपर लिख लेते हैं। मान लो x प्राप्त किया और इनटू 100, तो इसी आधार पर प्रतिशत निकालेंगे हम, चाहे वो द्रव्यमान प्रतिशत हो, चाहे आयतन प्रतिशत हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, तो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान, या फिर हम कह सकते हैं बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है, बिलियन का द्रव्यमान और इनटू 100। इस सूत्र से, ठीक है, इस सूत्र से आप क्या ज्ञात कर सकते हो? इस सूत्र से क्या ज्ञात कर सकते हो भाई? आप द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो लिख लीजिए, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। अगर मैं विलेय की बात करूंगा कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे देखो यहां पर, जैसे विलेय का द्रव्यमान निकालना हो तो क्या बनेगा सूत्र? देखो, विलेय का द्रव्यमान, जैसे किताबों में लिखा होगा, प्रतिशत बराबर जिसका पूछे उसका ऊपर रखना है, विलेय का द्रव्यमान, है ना, विलेय का द्रव्यमान। और किस में ये द्रव्यमान? तो ये ग्राम में, ठीक है, ये ग्राम में, और बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान किस में? ग्राम में, और इनटू 100। ऐसे यहां भी लिख लीजिए ग्राम में, ठीक है, ये किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे विलेय का द्रव्यमान निकालेंगे, आपकी बुक्स में दिया होगा, तो आप इस सूत्र को लिख सकते हो कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेयन का द्रव्यमान इनटू 100। हाँ, एक बात यहां पर नोट करके लिख लीजिए आप कि भार प्रतिशत ताप से स्वतंत्र होता है। प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी बहुविकल्पीय में कि भार प्रतिशत है वो ताप पर निर्भर करता है या नहीं करता, या निम्न में से कौन से सांद्रता की इकाइयां हैं जो ताप पर निर्भर करती हैं या ताप पर निर्भर नहीं करती? तो भार प्रतिशत ताप पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें होता है वेट, ठीक है, और ये किसमें होता है? भार। तो याद रहना चाहिए ये बात, ठीक है। तो अब हम, हाँ, आपने देखे होंगे कि यहां दे रखा है इसे वेट बाई वेट परसेंट भी क्यों कहते हैं? तो वेट मतलब विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें है? तो वेट, और ये क्या दे रखा है? बिलियन का द्रव्यमान, तो इसे भी हम वेट और परसेंट। तो आप कुछ सिरप वगैरह होते होंगे जो सूखे सिरप आते हैं, उन पर लिखे देखते होंगे, कोई सॉल्यूशन मिला होगा तो वेट बाई वेट परसेंट में लिखा होगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो उसे जाकर के देखें कि उस पर सिरप पर लिखा होता है वेट बाई वेट परसेंट। अगर वेट बाई वेट परसेंट है तो दोनों इकाइयां किस में दे रखी हैं? विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान, दोनों, विलेयन का द्रव्यमान किस में दे रखा है? वेट बाई वेट में, और इनटू 100। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहां पर कि 15 ग्राम
NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है। 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है। तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो यहां पर देखिए छांटिए कि विलेय कौन है। तो विलेय वह होता है जिसकी मात्रा कम हो। तो विलेय क्या है? वह है जिसकी मात्रा कम हो। ठीक है, जैसे तो यहां 15 ग्राम NaCl है और 150 ग्राम जल है, तो कौन इसमें विलेय है? तो विलेय है 15 ग्राम NaCl। तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। और विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से लिख सकते हो आप। स्मॉल w बराबर कितना दे रखा है? 15 ग्राम। और आप ज्यादा बेटर लिखोगे तो कोष्टक में NaCl लिख लिया करो, क्योंकि NaCl ही तो विलेय दे रखा है। दूसरा 150 ग्राम जल में घोला गया है, जो कि NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत। तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत की ज्ञात कीजिए। किस में घोला गया है? 150 ग्राम जल में। तो विलेय का, अब यहां पर विलायक कौन है? सॉरी, 150 ग्राम जिसकी मात्रा अधिक हो। तो कितने में घोला गया है? 150 में। तो विलायक, अब विलायक कौन है भाई? H2O। और उसकी मात्रा कितनी दे रखी है? विलायक का द्रव्यमान विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल W से दर्शाते हैं, बराबर कितना? 150 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि हमें तो सूत्र में जरूरत पड़ेगी विलयन के द्रव्यमान की। विलयन का द्रव्यमान, और विलयन के द्रव्यमान को आप दर्शा सकते हो WS, S मतलब सॉल्यूशन, बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल w है ना, विलेय प्लस कैपिटल W। तो बराबर स्मॉल w कितना है? 15 ग्राम और प्लस 150 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया? 15 और 150 कितना हो गया? 5 और 5, 15 और 150 को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और 1 6 और 1 65, 165 ग्राम। तो कितना हो गया भाई? 165 ग्राम। 165 ग्राम। अब हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि सूत्र क्या पढ़ा था हमने कि विलेय का द्रव्यमान NaCl का द्रव्यमान, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंट, बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, सूत्र है ऊपर, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक नहीं, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 15 बटे 165 इंटू 100। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 25, तो ये हो गया तुम्हारा 35। और फिर 5 से काट लीजिए, 5 7 35 और यहाँ कट जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार। और टोटल कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 और बटे 7, 7 का भाग लगा दीजिए। तो 7 चौक 28, 7 15 35, 7 6 42, 7 2 7 49, 7 8 56। तो 7 8 56, 4 बचे और 40 हो गया। 7 चौक 28, 7 15 35, फिर 5 बचेंगे तो 7 7 49। इतना परसेंट क्या होगा? विलेय होगा। तो 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है।
150 ग्राम जल में घोला जाता है तो हमें कितना परसेंट है 15 जो विलेय है वो 8.57% है। कितना है? 8.57% है। अगर विलायक की बात करें तो विलायक कितना है, तो विलायक की भी प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर विलायक का मान रख देंगे। कितना था? 165/15 और इंटू 100। तो इसलिए मैंने सूत्र में क्या लिखा था यहाँ पर, क्या विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान जिसका निकलवाए उसका, अगर वो विलायक का निकलवाए तो विलायक का ऊपर रख देंगे, अगर वो विलेय का निकलवाए तो विलेय का ऊपर रख देंगे। तो क्लियर हो गया भाई द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहां पर देखें एक चीज कि ये किस में आया है, तो ये किस में आया है, आप इसको यहां पर लिख सकते हैं वेट बाई वेट परसेंट में। ठीक है, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट। नेक्स्ट, तो अगला है भाई आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत भी कहते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत भी कहते हैं। तो समझे, देखो इसको, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे या इसके बारे में कैसे लिखेंगे आप, तो किसी बिलियन के 100 ml, ml क्यों लिया गया है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आयतन। अगर हम भार पढ़ रहे होते या द्रव्यमान तो हमने वहां पर क्या लिया था, हमने लिया था ग्राम। ठीक है, और यहां लेंगे हम ml। तो किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित अवयव, अवयव की जगह आप चाहें तो विलेय भी लिख सकते हो। ठीक है, अवयव का ml में आयतन, ml में आयतन को ही आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषा आप, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित अवयव की ml में मात्रा को ही क्या कहेंगे, या ml में अवयव का ml में आयतन को ही आयतन प्रतिशत कहते हैं। और आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या है भाई, आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला है आपका तो अवयव का प्रतिशत आयतन, अवयव का प्रतिशत आयतन या आयतन प्रतिशत बराबर अवयव का आयतन किसमें, ml में, और बिलियन का आयतन ml में इंटू 100। अब देखो यहां पर अगर आप विलेय का निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे विलेय का आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, तो आप क्या रख देंगे ऊपर, विलेय, है ना, विलेय का आयतन किसमें, ml में, और बटे बिलियन का आयतन किसमें, ml में, और इंटू 100। अगर आप विलायक का निकालेंगे तो विलायक का आयतन बटे बिलियन का आयतन। ठीक है, जिसका भी निकालेंगे उसका ऊपर और बाकी टोटल कितना है और इंटू 100। अगर आप सूक्ष्म सूत्र लिखना चाहते हैं तो आयतन प्रतिशत क्या होता है भाई, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन किसमें, ml में। ठीक है, और बटे बिलियन को WS से दर्शाया था का आयतन किसमें, ml में, और इंटू 100। तो ये शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, शॉर्ट में। ठीक है, हाँ एक बात और बता दें कि अगर प्रश्न ये पूछ ले क्या यह ताप पर निर्भर करता है, तो हाँ करता है, क्योंकि ये आयतन में दिया होता है। और आयतन किसका मापते हैं, द्रवीय विलयनों का, और द्रवीय विलयनों को गर्म करने पर वो ताप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी तापमान का उन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किन पर पड़ता है, आयतन वालों पर।
तो आयतन की बात करें तो आयतन प्रतिशत ताप पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो नेक्स्ट है 20 ml 20 ml एथेनॉल को 140 ml जल में घोला गया है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ ml मतलब आयतन में दिया है, दोनों एथेनॉल भी आयतन में है और जल भी आयतन में दे रखा है। तो आप ये नहीं करेंगे कि विलेय का द्रव्यमान है ना, क्योंकि मैंने पीछे क्या बढ़ाया है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, तो हम दोनों चीजें आयतन में ही लेंगे, यानी ml में ही लेंगे, ग्राम में नहीं लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर तो विलेय का जिसकी मात्रा कम है, तो किसकी मात्रा कम है, एथेनॉल की मात्रा कम है, तो ये विलेय है। तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बराबर क्या दे रखा है, 20 ml 20 ml। ठीक है, विलेय का आयतन 20 ml। अगर आयतन को दर्शाना चाहते हैं तो आयतन को दर्शाते हैं ओवी से, छोटी वी बनानी, क्योंकि विलेय का है। और विलायक का आयतन, क्योंकि यहाँ विलायक की जरूरत ना है, सीधे सीधे विलयन की जरूरत है, क्योंकि विलयन का आयतन था सूत्र में। ठीक है, विलयन का आयतन बराबर, क्यों, एक मिनट रुकिए, हाँ विलयन का आयतन दे रखा है, विलयन का आयतन है तो सॉरी विलयन का नहीं, विलायक का, विलायक का आयतन, विलायक कितना दे रखा है, जिसकी मात्रा अधिक हो, तो विलायक का आयतन कैपिटल वी से दर्शाइए। वो कितना दे रखा है, 140 ml, क्योंकि 140 ml जल में घोला गया है, और जल क्या है यहाँ पर, विलायक, यहाँ जल क्या है, विलायक, और एथेनॉल क्या है, C2H5OH, और ये क्या है, विलेय। तो विलेय का आयतन 20 ml, विलायक का आयतन 140 ml। अब विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन के आयतन को BS से दर्शाते हैं, और BS बराबर क्या होता है, बी स्मॉल बी अपॉन बी, सॉरी स्मॉल बी प्लस बी। स्मॉल बी कितनी है, 20, और प्लस बी कितनी है, 140। टोटल कितना हो गया, 160 ml, 160 ml। और हम जानते हैं सूत्र से, क्या सूत्र जानते हैं तुम, कि विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर, विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में, ml में, ml में, और इंटू 100 लगा दीजिए मान। विलेय का आयतन कितना दे रखा है भाई, 20 बटे 160 इंटू 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 अट्ठे 100, और 8 का इसमें भाग लगा दीजिए। देखो 4 से काट दीजिए, 25 बार कट जाएगा, 25 चौका 100, और 4 दूनी 8, यानी 2 25 बटे 2, और 25 बटे 2 मतलब 12.5%। तो विलेय कितना है इसमें, 12.5% विलयन का आयतन। और आयतन को किस में दर्शाते हैं, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। और आप कुछ सिरप वगैरह देखते होंगे जो खांसी वगैरह के आते हैं, तो उसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पीछे लिखा होता है कि इतना % क्या मिला हुआ है उसमें, एल्कोहल। ठीक है,
तो ये जो दिख रहे है उसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी आयतन प्रतिशत है। तो आयतन प्रतिशत समझ में आ गया होगा भाई, क्लियर है। अगला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या प्रतिशत सामर्थ्य। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या प्रतिशत सामर्थ्य, तो ये क्या होता है भाई, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 ml, अब यहां विलयन होगा, जो विलयन होगा वो कितना होगा 100 ml, लेकिन विलयन आयतन में होगा, लेकिन विलेय जो घोला गया होगा वो किस में घोला गया होगा, द्रव्यमान में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान यानी ग्राम में को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और विलयन का द्रव्यमान आयतन परसेंट बराबर होता है अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन ml में, और द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और यहाँ ml में इंटू 100। आप जैसे यहाँ पर विलेय के लिए निकाल सकते हो, तो विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, ml में, इंटू 100। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, कि 20 ग्राम चीनी 160 ml जल में विलेय है। तो 160 ml क्या है, यहाँ विलयन है, ठीक है। अब विलेय मत समझ, विलायक मत समझेगी ना। और चीनी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विलेय कौन है, 20 ग्राम चीनी, तो विलेय बराबर, या विलेय का द्रव्यमान बराबर, विलेय का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल w बराबर 20 ग्राम। अब यहाँ कह रहा है विलयन का आयतन, यहाँ विलायक के आयतन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। विलयन का आयतन अगर नहीं दिया होता तो लगाते उसे, ठीक है। कितना दे रखा है, विलयन के आयतन को WS से BS से दर्शा देते 160 ml, 160 ml में ये घुली हुई है। और हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई तुम, सूत्र क्या था कि विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को क्या दर्शाएंगे, W बाई वॉल्यूम परसेंट, W बाई वॉल्यूम परसेंट बराबर, शॉर्ट में सूत्र लिख दे रहा हूँ, स्मॉल w मतलब विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन को WS से दर्शाते इंटू 100। तो शॉर्ट सूत्र है ये, और इस सूत्र को देखो, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 20 बटे 160 और इंटू 100, 1 0 से 1 0 पूरा उसी तरह से 8 बार कटा, और 8 से ये काट देंगे, तो देखो सीधे सीधे काट लीजिए। तो क्या आ जाएगा, देखो 8 एकम 8, कितने बचे 2, और 8 दूनी 16, कितने बचे 4, 8 5 40, तो कितना आ गया 12.5। अब इसे लिखेंगे कैसे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो ये क्या निकल आया हमारा, विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो इस हमने वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा, सांद्रता क्या होती है और सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो उसमें हमने पढ़ी थी द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, और दूसरी पढ़ी थी आयतन प्रतिशत, और तीसरी पढ़ी थी हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे सूक्ष्म सांद्रता वाली, जैसे पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।